हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का जो फिजिक्स है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 किस टाइप से आपके क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा वेग की विमा क्या होती है। तो वेग की विमा आप जो आपको सब लोग निकाल चुके हैं, LT पर पावर क्या होती है, -1 होता है, ये तो सबको पता है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या रहा ना, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है ये आपका हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपका होगा, 1 किलोवाट घंटे मात्रक होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटे मात्रक जो होते हैं किसके होते हैं, तो ऊर्जा का होता है। किसका होता है, आपका ऊर्जा का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो देखिएगा, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य होता है, सभी दिया। ऑप्शन में सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जी तथा बड़का जी में संबंध पूछ रहा। तो संबंध जो होता है ना, देखिएगा ये होता है, ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। जी बराबर होता है GM होता है बटा क्या होता है, R² होता है, ये संबंध होता है। ऑप्शन में नहीं दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा बीमाहीन राशि कौन सी होती है। तो बीमाहीन राशि कौन सी होती है, देखिएगा इसमें से कोणीय वेग, कोण, संवेग और कार्य। तो कोणीय वेग जो होता है ना, ये कोई बीमाहीन राशि होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। यहाँ पर देखिएगा आपका सवाल दे रखा, वेक्टर A बराबर इतना, B बराबर इतना। तो कह रहा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मान ज्ञात कीजिए। ये तो याद कर लेंगे आप लोग। फिर यहाँ पर कह रहा है यदि वेक्टर A बराबर इतना, वेक्टर B बराबर इतना, तो कह रहा है वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मान ज्ञात करना है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। फिर कह रहा है यहाँ से लर्न करने वाला द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, पृथ्वी तथा चंद्रमा के पलायन वेग का मान लिखिए। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं टोटल। कह रहा जी का मान परिवर्तित तथा जी नियत होता है, क्यों होता है बताइए। कह रहा कूली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्यों होता है ये बताना है। फिर यहाँ पर देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों में क्या करिए, विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताइए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रहा ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या रहा, न्यूटन का तृतीय नियम बताइए, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं ये बताइए, घर्षण कोण किसे कहते हैं इसको बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए, गुणी गति के समीकरण लिखिए। फिर उसके बाद आपका है कोणीय त्वरण तथा कोणीय रेखीय त्वरण में संबंध बताइए, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। उसके बाद क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, भू स्थिर तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं, इनकी विशेषता बताना है। उसके बाद ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति किसे का, 101% आपके पेपर में आएंगे। प्रक्षेप गति के समीकरण तथा परास्त तथा उड्डयन काल का निगमन कीजिए। उसके बाद आपका है, ध्यान से देखिएगा, केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित पलायन वेग और पक्षी वेग क्या होता है, उसके संबंध बताना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, न्यूटन के नियम को उचित उदाहरण के साथ क्या करिए, लिखिए। ये क्वेश्चन आपका है। उसके बाद कह रहा है समांतर अक्षों का प्रमेय तथा लंब अक्षों का प्रमेय क्या है, समझाइए। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग के ऊपर फेंकी गई गेंद की प्रथम सेकेंडल औसत गति क्या होगी, इसको बताना है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।